दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर हफ्ते इस कार्यक्रम में हम ये जानते हैं कि दुनिया भर में क्या घटा क्या बढ़ा। हमारे लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये घटनाएं हम पर और आप पर, हम सब पर असर डालती हैं। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और जब आपका दुश्मन बेहद ताकतवर हो तब उसके दुश्मन से दोस्ती और भी जरूरी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान और वेनेजुएला इस कहावत को चरितार्थ करते दिख रहे हैं। असल में अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए ये दोनों देश इन दिनों एक दूसरे के बेहद करीब हो रहे हैं। बीते दिनों ईरान की राजधानी तेहरान में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने 20 वर्षीय सहयोग करार पर दस्तखत किए। ईरान की ओर से विदेश मंत्री हुसैन अमीर बदुल्लाहियन और वेनेजुएला की ओर से विदेश मंत्री कार्लोस फारिया द्वारा दस्तखत किए गए। इस करार में कच्चे तेल, पेट्रो रसायन, रक्षा, कृषि, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया है। यह सहयोग करार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के 2 दिवसीय ईरान दौरे के मौके पर हुआ। इस दौरे पर ईरान और वेनेजुएला के राष्ट्रपतियों ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने रणनीतिक गठबंधन को और गहरा करने पर सहमति जताई। चूंकि ईरान और वेनेजुएला दोनों कच्चे तेल के बड़े उत्पादक हैं और दोनों लंबे समय से अमेरिकी कोपभाजन के शिकार रहे हैं, इसलिए इस करार को आर्थिक से अधिक कूटनीतिक और भू राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। ऐसे में 2 बड़े सवाल उभरते हैं। एक तो ये कि 20 वर्षीय सहयोग करार कैसे कूटनीतिक और भू राजनीतिक रंग लिए हुए है। दूसरा ये कि क्या ये करार अमेरिकी प्रतिबंधों को मात देकर ईरान और वेनेजुएला के रिश्तों को और गहरा कर पाएगा। दोनों सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे जिस ईरान और वेनेजुएला की हम बार बार बात कर रहे हैं, आखिर उसकी कहानी क्या है। ईरान दुनिया का प्रमुख शिया मुल्क है। मध्य पूर्व में मौजूद ये मुल्क यहाँ की क्षेत्रीय ताकतों में भी शुमार है। कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित ये देश उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पश्चिम में इराक से अपनी सीमा साझा करता है, जबकि उत्तर पश्चिम में इसकी सरहद तुर्की, अजरबैजान और आर्मेनिया से लगती है। वहीं सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ फारस और ओमान की खाड़ी के जरिए समुद्री सीमा साझा करता है। ईरान 4 दशक से अधिक समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इस प्रतिबंध के मूल में कोई आपसी रंजिश नहीं है, बल्कि कूटनीतिक और भू राजनीतिक चाल के तहत ऐसा किया जा रहा है। और ये चाल है क्षेत्रीय दबदबे और कच्चे तेल पर नियंत्रण बनाने की। दरअसल मध्य पूर्व में दुनिया के कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा मौजूद है। ऊपर से यहाँ कई सारे देशों का नियंत्रण है और उनके बीच शिया और सुन्नी विचारधारा के मुद्दे पर आपसी मतभेद भी है। ऐसे में किसी भी देश के लिए कूटनीतिक चाल के जरिए अपना उल्लू सीधा करना ज्यादा आसान होता है। असल में अमेरिका भी यही कर रहा है। वो मध्य पूर्व में मौजूद क्षेत्रीय ताकतों की आपसी रंजिशों का फायदा उठाकर यहाँ अपनी पैठ जमाए हुए है। ये पैठ बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आपसी रंजिश भी बनी रहे। चूंकि उस इलाके में सुन्नी बहुआयत में मौजूद है और सुन्नी समुदाय का नेता वहां सऊदी अरब है, जबकि ईरान वहां शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इस समीकरण का फायदा उठाकर अमेरिका वहां सऊदी गुट को समर्थन देता रहा है। उसके लिए जरूरी है कि साथी का तुष्टीकरण भी होता रहे। ईरान से दुश्मनी और उस पर दशकों से लगा प्रतिबंध इसी तुष्टीकरण का नतीजा है। जब तक अमेरिका के लिए तेल की जरूरत बनी रहेगी, वहां ऐसे समीकरण बनाए रखने के लिए वो अपने साथियों का उसी तरह तुष्टीकरण करता रहेगा। दूसरी ओर लेटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी और कैरिबियन सागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। ये गुआना के पश्चिम और ब्राजील के उत्तर पश्चिम में है। इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में कोलंबिया स्थित है, जबकि उत्तर में यह द्वीपीय देश त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी कराकस कैरिबियन सागर के तट के समीप स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में मौजूद इस देश के ठीक दक्षिण से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसकी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम तेल के निर्यात पर टिकी है। इसके उत्तर में मौजूद कैरेबियाई तट पेट्रोलियम तेल के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ईरान के विपरीत वेनेजुएला के साथ अमेरिका के रिश्ते परंपरागत तौर पर अच्छे रहे हैं। कार्लोस एंड्रेस पेरेज और राफेल कॉल्डेरा जैसे नेतृत्व वाली कुछ लोकतांत्रिक सरकारों के अधीन व्यापार और निवेश संबंध बेहद मजबूत रहे। ये संबंध तब बिगड़ने शुरू हुए जब 1999 में वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने। चावेज खुद को समाजवादी
और साम्राज्यवाद का विरोधी घोषित कर अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे। फिर 2002 में शावेज ने अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन पर वेनेजुएला के असफल तख्तापलट के प्रयास के समर्थन का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गए। हालांकि वेनेजुएला को यह आरोप वापस लेना पड़ा। फिर सितंबर 2008 का दौर आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए। उस वक्त वेनेजुएला ने देश में हिंसक सरकार विरोधी समूहों के साथ सहयोग करने का आरोप लगाकर अमेरिकी राजदूत को बेदखल कर दिया। इस काम में उसे बोलिविया का भी साथ मिला। हालांकि इन सब के बीच जून 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के अधीन संबंध कुछ हद तक सही हुए, मगर ये बहुत अधिक समय तक नहीं चल सका। फरवरी 2014 में वेनेजुएला सरकार ने हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर 3 अमेरिकी राजनयिकों को देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया। ये बात अलग है कि इन आरोपों के पक्ष में वेनेजुएला ने कोई सबूत मुहैया नहीं कराया। आगे जनवरी 2019 में जब वेनेजुएला राष्ट्रपति के पद को लेकर संकट के दौर से गुजर रहा था, तब तनाव का नया और वर्तमान दौर शुरू हुआ। उस वक्त भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो ने उन सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को अवैध घोषित कर दिया जिन्होंने उनकी सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को नेशनल असेंबली का 67% सीट जीतकर हरा दिया था। साथ ही मुख्य विपक्षी नेताओं के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। चूंकि अमेरिका का मादुरो सरकार के साथ रिश्ते बेहद खराब रहे थे, लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समय की नजाकत को देखते हुए नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जुआन गुएडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी। इससे नाराज होकर निकोलस मादुरो ने ऐलान किया कि वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सारे रिश्ते तोड़ रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी दूतावास के सभी कर्मचारियों को भी देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। फिर क्या था? वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों का नया दौर शुरू हो गया। ये दौर आज तक जारी है। इस प्रतिबंध ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ा कारण है जो वेनेजुएला को ईरान के अलावा अन्य देशों के साथ भी रिश्ते बहाल करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके अलावा जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वेनेजुएला पे लगे प्रतिबंधों पर नरमी दिखाई जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक कि बीते हफ्ते हुए अमेरिकी महाद्वीप के देशों के सम्मेलन में वेनेजुएला को बुलाया तक नहीं गया। इससे वेनेजुएला नाराज हो गया। चूंकि ईरान भी अमेरिकी प्रतिबंधों को लंबे समय से झेल रहा है और दोनों अमेरिका के खिलाफ साझे हित भी रखते हैं, इसलिए ईरान से वेनेजुएला के रिश्ते तेजी से गहरे हो रहे हैं। 2020 से ही ऊर्जा परियोजनाओं और तेल स्वैप में सहयोग का विस्तार और ये 20 वर्षीय आर्थिक सहयोग करार इसी हित से प्रेरित है। सवाल है कि क्या ईरान और वेनेजुएला की बढ़ती यारी अमेरिकी पाबंदियों को मात दे पाएगी? असल में ईरान अमेरिकी पाबंदियों को चुनौती देने के लिए अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम कर रहा है। इसी के तहत ईरान ने पिछले साल चीन के साथ 25 साल के सहयोग समझौते पर भी दस्तखत किए। इस साल की शुरुआत में इसे लागू करने पर भी काम शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, ईरान रूस के साथ 20 साल के सहयोग समझौते के नवीनीकरण पर भी बातचीत कर रहा है। वेनेजुएला के साथ गहरा हो रहा दोस्ताना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि ईरान ने सभी के साथ रिश्ते अलग अलग कायम किए हैं, इसलिए ऐसी रणनीति का निकट भविष्य में सफल होने की संभावना थोड़ी कम है। ऐसी रणनीति आमतौर पर तब सफल हो पाती है जब बड़े देश, जैसे इस मामले में चीन और रूस जैसे बड़े देश, एक साथ इसमें शामिल हों। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी देश अमेरिका के खिलाफ एक जैसे हित साझा करते हैं। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि अमेरिका के खिलाफ रणनीतियां बना रहा ईरान अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता है या नहीं। अब देख लेते हैं आज का सवाल। ईरान के साथ वेनेजुएला का 20 वर्षीय सहयोग करार आर्थिक से अधिक कूटनीतिक और भू राजनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो दुनिया इस हफ्ते के इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।